यह वीडियो ओशियनिक सैलिनिटी पर है और ये ओशियनिक सैलिनिटी यानी कि महासागरों की जो लवणता है उस पर दूसरा वीडियो है। इससे पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इस दूसरे वीडियो में हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। एवरेज सैलिनिटी ओशियन और सी यानी कि महासागरों और सागरों की जो औसत लवणता है 35 पार्ट पर थाउजेंड है। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है लवणता एवरेज औसत रूप से पाई जाती है। वेरी स्पेशली एंड टेम्पोरली यानी कि स्थानिक और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। यानी कि सभी जगह जो ओशन जो बॉडी है उसके सब जगह जो है समान जो है सैलिनिटी नहीं पाई जाती है, जो है अनइक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये, और समय के साथ भी यानी कि टाइम के पे भी डिपेंड करता है ये। आल्सो वेरीज बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, क्या कहते हैं, क्षैतिज रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से भी इसमें अंतर आता है, वेरिएशन होता है। आल्सो वेरीज फ्रॉम इनक्लोज सी थ्रू पार्सली क्लोज सी टू द ओपन सी। जो परिबद्ध हैं, घिरे हुए सागर हैं या अंशतः परिबद्ध सागर हैं या जो है खुले सागर हैं, उनमें भी जो है परिवर्तन आता है। यानी कि अंशतः परिबद्ध जो हैं, जो घिरे हुए हैं और पूरी तरह से घिरे हुए हैं एक प्रकार से, ये खुले सागर हैं, सब में जो है समान लवणता नहीं पाई जाती है, उसमें जो है वेरिएशन आता है, अंतर आता है। अब इसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन एन एवरेज, ये क्षैतिज वितरण है सैलिनिटी का महासागरों में। ऑन एन एवरेज औसतन सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इस विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, महासागरों में पाई जाने वाली लवणता औसत रूप से कम हो जाती है। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज ऑब्जर्व बिटवीन जो है 20 एंड 30 डिग्री। देखिए लैटिट्यूड, अगर हम देखें औसतन अगर देखें तो इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो जाए, लेकिन इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी लवणता नहीं पाई जाती है। ये 20 से 30 डिग्री के बीच में पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? उच्च तापमान होता है। बेसिकली ये 20 से 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी है, और यहाँ पर प्रति चक्रवात की एंटी साइक्लोन कंडीशन पाई जाती है, और यहाँ पर प्रिसिपिटेशन नहीं होता, वर्षण नहीं होता, शुष्क दशाएं होती है, ड्राई एयर होता है, और जो है इंसोलेशन, जो सूर्य ताप आ रहा है, सूर्य से जो टेम्परेचर आ रहा है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन विकिरण जो आ रहा है वो बहुत हाई होता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है सैलिनिटी हाईएस्ट पाई जाती है। इक्वेटर पे भी जो है क्या कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे भी जो है इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हाई रेनफॉल की वजह से उच्च जो है क्या कहते हैं वर्षा के कारण वहाँ पर सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वर्षा का पानी स्वच्छ होता है और वो खारे पानी में अगर मिला दिया जाए तो उसकी लवणता कम हो जाती है। तो इसलिए इक्वेटर पर जो है कम होती है और इतने पर ज़्यादा होती है। हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, और सिग्निफिकेंटली लो रेनफॉल, और नाम मात्र का ही वहाँ पे जो है वो जो है जो वर्षा होती है। इसके कारण यहाँ पर जो है इस लैटिट्यूड, इन अक्षांशों पर जो है हाई सैलिनिटी पाई जाती है। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज सेल्डम रिकॉर्डेड नियर इक्वेटर। जैसे मैंने कहा कि मुश्किल से ही उच्चतम लवणता पाई जाती है इक्वेटर के पास। दो दिस जोन रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर, यद्यपि यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और हाई इवेपोरेशन है, बट हाई रेनफॉल रिड्यूस द सैलिनिटी, लेकिन यहाँ पर उच्च वर्षा के कारण उसकी लवणता कम हो जाती है। वर्षा, रेनफॉल क्या है? फ्रेश वाटर है। अगर हम नमक के पानी में और ताज़ा पानी मिला दें तो उसमें नमक का असर कम हो जाता है। इसको एक जनरल भाषा में आप समझ सकते हैं इस तरह से। अच्छा, आगे देखते हैं। इस ओशनिक बॉडी को हम देखें पूरे महासागर, तो इसमें 4 जोन को हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 जोन्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी, महासागरों की लवणता के 4 क्षेत्र। इक्वेटोरियल जोन्स ऑफ रिलेटिवली लो सैलिनिटी,
जो है तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है। क्यों? इक्वेटर क्षेत्र में, विश्व क्षेत्र में, ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा के कारण सैलिनिटी कम। हालांकि यहाँ हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, लेकिन वर्षा की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जा रही है। ट्रॉपिकल जोन, ये जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री के, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन पर पाई जाती है। यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ड्राई एयर, शुष्क होती है। तो जो है तो मैक्सिमम सैलिनिटी यहाँ पाई जाती है ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई इवेपोरेशन के कारण। वर्षा बहुत कम है, लेकिन वाष्पन दर से सैलिनिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जोन ऑफ लो, टेम्परेट जोन ऑफ लो सैलिनिटी, जो क्या कहते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र है, वहाँ पर भी निम्न जो है लवणता पाई जाती है। सब पोलर एंड पोलर जोन्स ऑफ मिनिमम सैलिनिटी, उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र में मिनिमम, न्यूनतम सैलिनिटी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेल्ट वाटर जो है, जो ग्लेशियर्स हैं, आइसबर्ग हैं, ये धीरे धीरे पिघलते हैं, और नदियाँ भी बहुत सारी गिरती हैं इस एरिया में जो है। तो कहने का मतलब है कि जो है जिसके कारण सैलिनिटी जो है कम हो जाती है। इन्फ्लक्स का मतलब हिंदी में अंतर्वाह के कारण। अच्छा, आगे देखते हैं मार्जिनल सी में क्या सिचुएशन है। द मार्जिनल सी ऑफ द ओशन बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट हैव लोअर सैलिनिटी। देखिए, सीमांत सागर क्या है, मेन जो ओशन होते हैं वो उसी का पार्ट होते हैं। जैसे फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है, रेड सी है, दे आर द मार्जिनल सी ऑफ इंडियन ओशियन। तो इसी प्रकार से सीमांत सागर महासागरों के ही पार्ट होते हैं। ऐसे सीमांत सागर बॉर्डरिंग द कॉन्टिनेंट, जो जिनकी सीमाएं महाद्वीपों से लगी हैं, हैव लोअर सैलिनिटी। वहाँ पर सीमांत सागरों में, ऐसे सीमांत सागरों में जो है, सीमांत क्षेत्रों में कह सकते हैं आप, जो है कम जो है क्या कहते हैं, लवणता पाई जाती है देन देयर सेंट्रल पार्ट, जो है सेंट्रल पार्ट की अपेक्षा। बिकॉज फ्रेश वाटर इज एडेड टू द मार्जिनल एरियाज, जो महासागरों के मार्जिनल क्षेत्र हैं, मार्जिनल क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर नदियाँ अपना जो है पानी उड़ेलती हैं, जो है वहाँ पे डालती हैं। तो महासागरों के सीमांत क्षेत्रों में नदियों के द्वारा ताज़ा पानी डालने के कारण सैलिनिटी कम पाई जाती है। सैलिनिटी ऑफ पार्शियल इनकोर्स सी इन द हायर लैटिट्यूड सेल्डम कंट्रोल्ड बाई लैटिट्यूड्स, rather it depends on the influx of मेल्ट वाटर। सैलिनिटी पार्शियल, जो अंशतः घिरे हुए हैं, पार्शियल में अंशतः, इंक्लोज घिरे हुए हैं, हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांशों में ऐसे समुद्र जो अंशतः घिरे हुए हैं, वहाँ पर अक्षांशों के कारण जो है अक्षांश के कारण उनका नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि उस क्षेत्र में पिघले हुए बर्फ के कारण जो वाटर आया है, वो उसके कारण उस पर निर्भर है। इन्फ्लक्स ऑफ मेल्ट वाटर, जो पिघला हुआ जल है, उसके अंतर्वाह के कारण वहाँ पर सैलिनिटी डिसाइड होती है, न कि हाई लैटिट्यूड के कारण, उच्च अक्षांशों के कारण। दिस इज वाई द बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स कंपेरेटिव लो सैलिनिटी। बाल्टिक सी अगर हम देखें, इधर आपके बाल्टिक सी आपके फिनलैंड और जो है स्वीडन, बाल्टिक नेशन से लगा हुआ है, और फिनलैंड और आपके क्या कहते स्वीडन के नीचे अगर हम जाएं, दोनों के बीच में बोथनिया की खाड़ी बेसिकली बाल्टिक सी का ही पार्ट है, और थोड़ा सा नीचे आ गए हैं तो बाल्टिक सी आपको मिलेगा। तो बाल्टिक सी में निम्न जो है सैलिनिटी है देन द नॉर्थ सी, दाउ द लैटिट्यूड एक्सटेंड बोथ द सेम, जबकि दोनों का अक्षांशीय विस्तार एक है, लेकिन बाल्टिक सी में कम है लवणता नॉर्थ सी, उत्तरी सागर की तुलना में। इसकी वजह क्या है? बेसिकली नॉर्थ सी में हालांकि दोनों को लैटिट्यूड एक है, लेकिन नॉर्थ सी में सैलिनिटी ज़्यादा होने का कारण है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, जो गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तार है,
उसके द्वारा सैलिनिटी लाई जाती है। ये जो है वहाँ पे काफ़ी सैलिनिटी आ जाती है। लेकिन बाल्टिक सी में कम क्यों है? बाल्टिक सी में उस एरिया में काफ़ी नदियाँ जो हैं अपना जो फ्रेश वाटर जो है क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर, ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़े पानी के अंतर्वाह के कारण बाल्टिक सी की कम हो जाती है। लेकिन नॉर्थ सी की क्यों बढ़ती है? जैसे मैंने कहा गल्फ स्ट्रीम का जो का विस्तार है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो समुद्री धारा है अटलांटिक में, वो उसके द्वारा काफ़ी सॉल्ट वाटर लाया जाता है, जिससे सैलिनिटी बढ़ जाती है। हालांकि दोनों का अक्षांश जो है एक ही है, विस्तार एक ही है। अच्छा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं आपके। हैविंग सीज सैलिनिटी ओवर नॉर्मल, नॉर्मल हमने क्या है औसतन अगर वहाँ 35, तो ये जो है ऊंच सागर जो है ज़्यादा है। ये बेसिकली क्या कहते हैं जो रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये इंडियन ओशन के मार्जिनल सीज हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और पर्शियन गल्फ का ये जो है 34 से 41 है पार्ट पर 1000 है, 37 से 38 की करें पार्ट पर 1000। इसका मतलब है 1000 ग्राम में 37 ग्राम से लेकर 38 ग्राम ये मतलब होता है खारा पानी है। मेडिटेरियन सी में भी काफ़ी है, क्योंकि ये भी बेसिकली इंक्लोज सी है, एक प्रकार पार्शियल इंक्लोज कह सकते हैं, पूरी तरह से तो पूरी नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट है। मच बिलो बाल्टिक सी में मैं ये बताया। हडसन बे में देखिए 3 से लेकर 15 जो है पार्ट पर 1000 है। इनमें लो सैलिनिटी होने के कारण भी है, और बहुत सारे समुद्र की लिस्ट भी है, लेकिन वहाँ सब जरूरी नहीं है, सिर्फ काम के पॉइंट उठाए गए हैं। तो बाल्टिक सी और हडसन बे में लो सैलिनिटी का मच बिलो सैलिनिटी का कारण क्या है कि ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, जो मेल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, नदियों के द्वारा लाया जा रहा है, पिघला हुआ है, उसके कारण जो है यहाँ पे सैलिनिटी कम रहती है। कंपेरेटिव लो सैलिनिटी इन फ्रंट ऑफ रिवर, जैसे हमने कहा कि जो है कॉन्टिनेंट के जो मार्जिनल एरियाज हैं वहाँ पर जो क्या वहाँ पे अगर नदियाँ का जो है पानी आ रहा है, तो वहाँ पर अगर रिवर माउथ है तो वहाँ सैलिनिटी कम हो जाती है। सैलिनिटी इन फ्रंट ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस कनाडा की है, अमेजॉन ये साउथ अमेरिका की है, और अटलांटिक में गिरती है ये नॉर्थ अमेरिका की यानी कि कनाडा की है। कांगो अफ्रीका, नाइजर, सेनेगल ये सब अफ्रीका कंट्री है। राइन यूरोप की है, और गंगा इंडिया की है, इंडिया मतलब एशिया की, बांग्लादेश में भी बहती है। और ये जो है यहाँ पे सैलिनिटी कम है इन फ्रंट ऑफ रिवर माउथ, इनके मुहाने पर जो है कम कारण है जो है। अच्छा, आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। इनलैंड सी यानी कि जो ऐसे सी जिनकी कनेक्टिविटी समुद्र से नहीं है या लैंड से घिरे हुए या झीलों के बारे में अक्सर एग्जाम में आती है, वेरी हाई सैलिनिटी पाई जाती है। ग्रेट साल्ट लेक 220 यानी 220 पार्ट्स पर 1000 यानी कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1000 ग्राम में 220 ग्राम सैलिनिटी है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में पाई जाती है। ये वैसे भी मिलाने में आ जाते हैं। ग्रेट साल्ट लेक सिचुएटेड अमेरिका में, इसको करना पड़ेगा ठीक। अच्छा, ये अमेरिका के उटाहा प्रांत में है। लेक वॉन ये तुर्की में है, इसको टर्की को जो तुर्की कहते हैं। जो है 330 है, ये सबसे ज़्यादा है, इसी पे लग जाए टिक लगता है। डेड सी 238 पार्ट पर 1000 है, ये जॉर्डन इजराइल सीमा पर है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे समुद्र या आपके कह सकते हैं झीलें हैं जहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी जो है पाई जाती है। ओके।